नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कुशल मंगल ही होंगे। जो बेसब्री आप लोगों का है कि जिला दिखे यार, ये बताइए जिला नहीं है दिखेगा, डायरेक्ट स्कूल दिखेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा। 4 दिन की बात है, 16 तारीख से स्कूल आवंटन है, लेकिन हमको लग रहा है कि 20 तारीख के बाद से स्कूल आवंटन हो जाएगा और 1 जनवरी से आपका ज्वाइनिंग की तिथि जो मिलेगी, यानी कि आपको निश्चिंत रहिए, आपके लिए एकदम 4 लाइन क्लियर है। तो हड़बड़ाने के लिए 4-5 दिन के लिए तो ये उत्सुकता जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। खैर, अब इस पे बात है कि मैंने भी आज आपको अपडेट दिया इस शाम के बाद से, दोपहर में शायद दिया, इस शाम के बाद से इस शिक्षा कोष चेक करते रहिएगा, आपको जिला आवंटन ब्लॉक आवंटन आपको दिखाया जा सकता है। उम्मीद है कि आज नहीं दिखाई दिया, हम भी चेक किए जिन लोगों का पास मेरे पास था। लेकिन देखिए, उसके बाद आप लोग एसीएस सर का समीक्षा बैठक अभी दिखेंगे प्रॉपर, उन्होंने स्थानांतरण के लिए अपना जिक्र किया कि जो जैसे हैं विद्यालय जहां भी रिक्त है शिफ्ट है, वहां शिक्षकों की पोस्टिंग जल्द से जल्द की। यानी कि आपको ये तो पता चल गया एसीएस का महोदय, खैर मेरा मत मानिए, एसीएस के पत्र के महोदय कि काम आपका शुरू है, तो हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। मुश्किल से अगर 4 दिन मानिएगा तो 96 घंटा इंतजार कीजिए और सभी लोग निश्चिंत रहिए। जहां है 4-5 दिन खुशी से व्यतीत कीजिए कि जो छुट्टियां शुरू होंगी 25 तारीख के बाद से, उसके बाद जब घर जाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि 27,000 जो शिक्षक हैं उनको वापस आना पड़ेगा। तो 4-5 दिन के लिए एकदम कुशल मंगल रहिए, एकदम ऑल द बेस्ट है भाई, टेंशन नहीं लीजिए। हम देख रहे हैं कि आज सुबह से मैसेज कॉल व्हाट्सएप परेशान है लोग कि जिला नहीं है दिखेगा तो क्या हो जाएगा, सीधे स्कूल लीजिए। ज्यादा क्या होगा कि 5 को दिए तो उसमें से अलॉट हुआ कि नहीं, वो देख के सबूर में लीजिएगा, तो सबूर करके क्या फायदा, आप ये बताइए हमको। आप लोगों से यही कहना चाहते, इसके लिए हमको नहीं लगता कि परेशान होने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग को अगर इच्छा है कि अपने आप को बेचैन करना है तो बेचैन हुई, कोई रोकने वाला तो है नहीं। बाकी आप लोग के लिए जो है वो पूरा का पूरा मामला क्लियर है। अब हमारी जो अहम मुद्दे हैं, जो बच गए शिक्षक 7,000 जो जिला आवंटन 3 जिला फिर से दिए थे, उसके बाद जो 9,000 वैसे शिक्षक जो कभी जिला नहीं दिए, 3 जिला नहीं अलॉटमेंट के बाद, टीयर 3 वाले भी शिक्षक परेशान है। हम लोग परेशानी वाले जितने मैसेज होते हैं उसको पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते और समझते हैं, और हम समझाने की कोशिश आप लोगों को वीडियो के माध्यम से यही करते हैं। देखिए, हड़बड़ा के उबिया के कुछ चीजें नहीं होती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आप सभी को भी मौका मिलेगा, जितने भी टीयर 3 वाले शिक्षक साथी हैं। तो ये आपको जो परेशान है कि एक ही आज ही मिल जाए, वो जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, तो ऐसे काम नहीं होता भाई। ऐसे काम होता है तो जाके करा लीजिए। हम लोग भी 1.5 साल इंतजार किए, 6 महीना 5 महीना 2 महीना 1 महीना आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा तो थोड़े ना बोला जा रहा है कि आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, संघर्ष नहीं किया जाएगा। कभी किसी ने बोला कि नहीं, लेकिन हाँ, एक बारी की समय आती है। क्या टीयर 1 के साथ आपकी नौकरी हुई? नहीं, टीयर 3 अलग से हुआ तो अलग से आपका ट्रांसफर भी होगा। तो बेचैन होने की क्या आवश्यकता है। और जहां तक मुझे लगता है जो नई पॉलिसी बनेगी उसके अधीन ही आप लोगों का ट्रांसफर मांगा जाएगा, क्योंकि आप लोगों में भी कोई पति के आधार पर है, कोई पत्नी के आधार पर है, कोई दिव्यांग है। एक दिव्यांग भाई मेरे को वीडियो भेजे थे एक दिन कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है भैया, टीयर 3 के हैं, तो हम उनको आश्वासन दिए हैं कि आप थोड़ा सा 4 महीने का हमको समय दीजिए। 4 महीने बाद देखिए टीयर 3 का आवेदन लिया ही जाएगा तो लिया जाएगा। इतना दिन तो भाई इंतजार आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा शॉर्टकट विधि है तो आप लोग आजमा सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो भी है म्यूचुअल को लेकर जो मेरी संभावना है कि वो जून जुलाई से पहले नहीं देने जा रहा है गवर्नमेंट। जो लोग भी आपको दिलासा दे रहे हैं कि जनवरी में हो जाएगा, ये हमको जहां तक उम्मीद है कि अंतर जिला कंप्लीट करने के बाद ही जो नई पॉलिसी आएगी, उसी के साथ म्यूचुअल पॉलिसी जो आएगी वो जीवन पर्यंत खोलने के लिए विभाग चाह रही है। क्योंकि म्यूचुअल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें विभाग को ज्यादा लोड नहीं आता है। देखे भी होंगे 33-34 हजार शिक्षक उस तरीके से चले गए होंगे। तो ये जो बार बार री ओपन म्यूचुअल अचानक नहीं होगा बॉस, उसके लिए अब की बार अच्छे से होगा। क्योंकि पिछला बार देखा गया था कि एक आदमी ज्वाइन कर लिया, एक आदमी उधर से डू नॉट ज्वाइनिंग कर लिया, तो एक विद्यालय में 2-2 शिक्षक हो गए, एक गया ही नहीं। तो इस बार सिद्धार्थ सर नहीं है, बी राजेंद्र सर है, जिनका काम करने का तरीका मतलब क्या बोले, माइंड ब्लोइंग है यार। कुछ नहीं करना है, ना मीडिया में आके पकौड़ा तलना है, ना चाय पीना है, चुपचाप रहना है और अपने कलम की ताकत से सारे शिक्षकों की समस्या दूर करनी है। चाहे विशिष्ट शिक्षक का देखिए, सेवा निरंतरता का, चाहे ट्रांसफर का देखिए। चुनाव के 2 दिन 3 दिन के बाद जैसे ही सरकार बनी, आपका 2400 लोगों का और जिला आवंटन कर दिया। तो ये ना होता है काम करने की शैली। ये थोड़ा होता है कि मीडिया में आगे कह दिए कि क्या दिक्कत है, गर्मी की छुट्टी के बाद सब ज्वाइन कर लिया जाएगा। और गर्मी की छुट्टी के बाद क्या है आप देख रहे हैं और मैं यहाँ बोल रहा हूं, यही ना सच्चाई है।
जिसका होना था उसका नहीं हुआ, जिसको नहीं जरूरत थी, जो 6 पद था वो 1 पा गया। यही सिद्धार्थ सर का देन है, मीठा मीठा बोल के जलेबी जी सा गोल गोल घुमा के चलते बन गए। आज ऐसा हुआ कि रिटायरमेंट भी हुए तो कोई 2 आदमी पूछने नहीं गया, ना किसी ने स्टेटस लगाया। यही बातें हैं कि थोड़ा सा हम लोग को समय देना पड़ेगा और सारी चीजें वहां तक पहुंचाई जा चुकी है। आज के समीक्षा बैठक में उन्होंने डीए एचआरए को लेकर भी वेतन विसंगति जो है, जैसे मधुबनी हो गया, भागलपुर में तो भागलपुर ईस्ट चंपारण में इंक्रीमेंट नहीं मिला है, वहां भी जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 10 से 15 दिन के बीच में जिनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन समस्या मतलब असीमित है, लेकिन उस समस्या को धीरे धीरे ही सुलझाया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर साइंस वाले शिक्षक हैं, मैथ वाले शिक्षक हैं 9th 10th के 11th 12th के, वो कह रहे हैं कि हम लोग के लिए शायद कभी नहीं होगा ट्रांसफर। ऐसा नहीं है, आपकी भी बारी आएगी। आज शायद आपकी बारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगले महीने, अगले 10 दिन, अगले 15 दिन में आपकी बारी आ जाएगी। तो निराश होने की आवश्यकता क्या है। इसी तरीके से जो फिजिकल एजुकेशन वाले शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक, उनको भी आज तक हमको नहीं लगता है कि किसी एक भी शारीरिक शिक्षक का ट्रांसफर हो पाया है। कारण क्या है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में उनके लिए सीट नहीं है, जो प्रॉपर हाई स्कूल उनके लिए वहां पे सीट है। जब तक उत्क्रमित विद्यालय में उनके लिए सीट सृजन नहीं होगा तो उनका ट्रांसफर शायद कम चांस है कि अभी हो पाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे। कोशिश करने से क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा। अल्लाह गया तो ठीक है। आज से यही 1.5 साल पहले कहते थे लोग कि एक भी ट्रांसफर नहीं होगा बीपीएससी वालों का। आज अधिकांश चला गया, 70-80% लोग चले गए। बच्चे कितने हैं, 7,000 9,000 जो दोबारा आवेदन दिए। और कुछ लोग तो मजाक मजाक में भर देते हैं, अब जिला आवंटन हो गया तो करेंगे, नहीं जाएंगे। तो ये आपकी समस्या है। इस समस्या को लेकर मेरे पास कोई समाधान नहीं होगा कि आपको जिला आवंटन हुआ था और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो इसको लेकर मैं क्या कर सकता हूं। ये आपका स्वतंत्र वाला विचार है। हम भी चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ये ट्रांसफर वाला मुद्दा खत्म हो। जो लोग भी शिक्षक जहां भी हैं, जैसे भी हैं, किसी भी तरीके से अपने घर पे पहुंचे, क्या कि वेतनमान जो लेवल पे हम लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उसकी भी लड़ाई शुरू करनी है। आज नहीं शुरू करेंगे तो कब शुरू करेंगे। तो जब तक ये ट्रांसफर चलेगा तब तक तो वेतनमान में हम लोग टांग जैसे अड़ाते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि ना भैया ट्रांसफर वाला मुद्दा छोड़ दिए गए क्या। अरे भाई, एक साथ 2 मुद्दा भी तो चलाया जा सकता है। क्या खाना बनाते तो 2 तरह की सब्जी नहीं बनाते हैं। बस यही कह रहा हूं कि हम लोग भी चाहते हैं, मैं भी इंक्लूडिंग, कि मुझे भी जल्दी ट्रांसफर मिले, मैं भी अपने घर जाऊं, आ जाऊं। कब तक यहां रहूंगा, लेकिन जैसे ही घर जाऊंगा वेतनमान के मुद्दा शुरू कर दूंगा। और उम्मीद है कि जनवरी माह के बाद वेतनमान का मुद्दा शुरू करना मैंडेटरी हो ही जाएगा, क्योंकि बजट सत्र मार्च में, फरवरी से शायद 1 मार्च से शुरू होता है। उससे पहले सदन में हम लोग को मकसद है कि हर विधायक के पास जाकर अपना वेतनमान का मुद्दा रखें और वेतनमान के लिए सरकार से सवाल जवाब करें कि आखिर क्या है। जब कहते एक और कहते राज्यकर्मी, और राज्यकर्मी वाला शिक्षक का वेतन नहीं मिल पाता है। आज जितना इन हैंड मिल रहा है उतना बेसिक होना चाहिए था। 10-10 हजार, 15-15 हजार हर शिक्षक को जब घाटा लग रहा है तो शिक्षक देखेगा ना, टूटा मन से कैसे वो शिक्षा का कार्य कर पाएगा। ये सब चीजें भी जरूरी है। अभी देख रहे हैं कि हर दिन एससीएस सर के लेटर में विशिष्ट शिक्षकों के लिए एरियर की बातें चल रही है, लेकिन विद्यालय अध्यापक जो भी टियर 1 टियर 2 के हैं, उनका भी तो एरियर बना हुआ है 1-1.5 सालों से, एक इंक्रीमेंट का, एचआरए का, डीए का। इस सब मुद्दा पर भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। कोई भी अगर टीम होती है, संघ होता है, तो सिर्फ क्या एक ही मुद्दा के लिए कोई संघ तो नहीं होता है। ये सब बातें आप लोगों को समझिए। हाँ, और अंतिम एक बात कहना भूले, सेम जिला को लेकर मैं आपको याद होगा हर वीडियो में कहता था कि दिसंबर माह आपके लिए हो जाएगा। तो दिसंबर माह देखिए सेम जिला का ही होने जा रहा है। किशनगंज में लेटर निकला, मधेपुरा में लेटर निकला, 36 जिला में अभी तक लेटर नहीं निकला। और उन 36 जिला के मैं शिक्षकों से कहना चाहता हूं, क्या अभी यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा तो आपके जिले में लेटर निकल जाएगा, या फिर मैं आपके जमुई जिले में, आपके चंपारण जिले में, आपके मुजफ्फरपुर जिले में, आपके बक्सर जिला में मैं जाके वहां आवाज उठाऊंगा। अरे आप लोग वहां 5, 6, 7 शिक्षक का ग्रुप बनाइए, किशनगंज वाला, मधेपुरा वाला लेटर का रेफरेंस लीजिए, वो लेटर प्रिंट आउट करिए, आवेदन दीजिए डीओ को। जब उनके हाथों में है तो आपके पास 2 जगह का लेटर है, तो क्यों नहीं वहां जाते हैं, उनसे बात करिए। जब तक बात नहीं कीजिएगा विभाग से, जब तक डिपार्टमेंट तक बात नहीं पहुंचेगी, तब तक कैसे सॉल्व होगा। सिर्फ अकेले आदमी का ये तो बीड़ा नहीं है कि कैसे पॉसिबल है यार, मैं यहां से जमुई कैसे जाऊंगा, कटिहार कैसे जाऊंगा।
लेकिन वहां तो आप मौजूद हैं, वहां तो आपको अपना चाहिए सीएम जिला का ट्रांसफर, तो वहां आपको जाना पड़ेगा। एक दिन सीए ले लीजिए, 4 बजे के बाद चले जाइए, क्योंकि ऑफिस 5 बजे बंद होता है। आप वहां जाइएगा तब तो, कोई डांट के तो भगा नहीं देगा, कोई मार के तो नहीं भगा देगा, आपका वह आवेदन लिया जाएगा। और ये जाहिर सी बात है कि उनको देना ही है, सीएम जिला का लेटर निकालना ही है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पहल कर लीजिए। 2 घंटा 3 घंटा दिन भर में समय नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग का कोशिश है कि वहां से आदेश दिवाना, वो आपका हो गया। दिसंबर में बोले भी थे, दिसंबर में 2 जगह आ भी गया। हम तो देख रहे हैं कि बहुत लोग आज कह रहे हैं कि हमारे पहल से ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हम लोग इतने दिन से घास छील रहे थे, 1.5 साल से घासे में छील रहे हैं जी भाई। कोई भी आके कह देता है कि वो लेटर पैड पर साइन करा के कि हम ट्रांसफर खुलवा दिए। भाई 1.5 साल से आप कहां थे? 1.5 साल से तो BRVS टीम लगा हुआ था, हम थे, PS ठाकुर जी थे। और जब जब जरूरत पड़ा ट्विटर कैंपेन किए, पत्र अभियान किए, सचिवालय जाना हुआ, जदयू कार्यालय गए, हम गए। और आज लोग आगे कह देता है। ये आकलन आपको करना पड़ेगा कि 2 साल से आपके बीच में कौन थड़क था, आपको इतना लोगों का ट्रांसफर हो गया, उसके पीछे किनका हाथ था, किनका संघर्ष था, किनका मेहनत था। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग तुरंत, जैसे ही ये 7,000 और 9,000 का लिस्ट आ जाता है और नई पॉलिसी आ जाएगी Tier 3 के लिए और म्यूचुअल के लिए, हम लोग वेतनमान पे कुंज करने वाले हैं। और वहां आपकी जरूरत पड़ेगी, अगर संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करना पड़ेगा सबको मिलकर। केस की जरूरत पड़ेगी तो केस आप लोगों के सहयोग से ही न होगा। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके समय मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है संगठन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑफिस में पहुंच चुका है। इसलिए अभी तक हम लोग अपना थोड़ा सा मुंह बंद किए हुए हैं, लेटर पैड का यूज नहीं कर रहे हैं कि विभाग एक बार वहां से वेरीफाइड कर दे, ओके कर दे, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए, और उसके बाद लड़ाई लड़ने में मजा आएगा कि जो भी हमारी टीम से जुड़े हुए लोग हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन वाला लेटर पैड दे दे कि कहीं जाएगा तो कोई आपको ये नहीं कहे कि फर्जी संगठन है, अनरजिस्टर्ड वाला संगठन है। अभी तक BPSC द्वारा बहाल शिक्षकों का कोई संगठन रजिस्टर नहीं हो पाया। हम लोगों ने पहले आवेदन दिया था और हम ही लोग का पहले आएगा। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप लोग जुड़िए। जुड़ने से ये फायदा होगा कि हम लोग मजबूत होंगे, आप मजबूत होइएगा। टीम मजबूती के लिए जब तक इंजन में डीजल नहीं डालिएगा तब तक कहां से इंजन आगे बढ़ेगा, वही बात समझिए। एक आप लोग को ये भी कहना चाहता हूं कि brvs.com भी जाके गूगल पर भी सर्च करिएगा, वेबसाइट आ चुका है। उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितनी छुट्टियां हो रही हैं वो सारा उस पर मेंशन कर दिए हैं। जो भी पत्र आएगा वो भी उस पर डाल देंगे। जो भी शिक्षक की समस्या होगी उसमें कंप्लेंट बॉक्स बना देंगे कि आप लोग वहां से कंप्लेंट बॉक्स में डालिए। वो आवेदन हम लोग प्रिंट आउट निकाल के सचिवालय में जमा कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई किशनगंज से आप आते हैं पटना के लिए, 2,000 का खर्चा है, और साइट पे अपना आवेदन दे दीजिएगा, यहाँ प्रिंट आउट करा के हूबहू यहाँ आपका बात पहुंचा देंगे। तो इसके लिए हम लोग निदान करने के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं और कर रहे हैं उसके प्रति। 1 से 2 महीना में सारी चीजें धरातल पर आपको दिखने लग जाएगी। तो थोड़ा सा समय दीजिए और नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे।